असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। देखिए बच्चों, वेद भगवान पहले क्या बताए थे? इस संसार में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही मनुष्यों को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार का कर्म करने से जो हम कर्म करेंगे वो बंधन में नहीं फंसेंगे। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब देखिए वेद भगवान तीसरे मंत्र में क्या कहते हैं ईशावास्य उपनिषद के, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। असुरों के नाना प्रकार की योनिया। असुर मतलब जो मनुष्य शिष्टाचार पूर्वक शास्त्र नियत अनुसार कर्म न करे वो असुरी तो हुआ न बच्चों। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। असुरों के नाना प्रकार की योनियां एवं नरक लोक प्रसिद्ध हैं। अंधेन तमसा आवृता, और ये सभी नरक लोक हैं वो कैसे हैं? अंधेन तमसा, अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है, ढके हुए हैं। तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना। ये सभी जो मनुष्य असुर योनि के हैं, गलत काम करते हैं, वो आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं। देखिए आत्मा परमात्मा का अंश है, कभी भी वो गलत काम कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए वेद भगवान बोल रहे हैं कि ये के चात्म हनोजना, जो कोई भी मनुष्य आत्मा की हत्या करने वाला है, तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति वे सभी मनुष्य मृत्यु के बाद उसी नरक योनि को बार बार प्राप्त करते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है। अब देखिए एक बात सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए। ये जो मनुष्य शरीर है ना बच्चों, ये बड़ा ही दुर्लभ है और सभी योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस योनि को प्राप्त करके भी अगर कोई मनुष्य अगर उसको मुक्ति न मिले तो व्यर्थ है, क्योंकि कोई किसी भी योनि में हम लोग चले जाए, कुत्ता, चील, कौआ, गाय, भैंस, बकरी, लेकिन उस योनि से हम लोग को मुक्ति नहीं मिलती है। हमको मनुष्य शरीर जब मिलता है तभी हम लोग श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं और अपने कर्मों को परमात्मा को जब समर्पित कर देते हैं तभी जब ईश्वर की कृपा होती है हम लोग को मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है। वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूहों को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते हैं, कामोपभोग को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानेंगे, माने सारी वस्तुओं का संग्रह कर लेंगे और सोचेंगे यही मेरा सबसे श्रेष्ठ जीवन है। ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं उसको इकट्ठा करने में बहुत से मनुष्यों का जीवन बीत जाता है और एक समय आता है कि समय चला जाता है, उनके हाथ से निकल जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उनकी मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो जाए, लेकिन मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन मनुष्य को कुकर, शुकर, कीट, पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्यों को अपने द्वारा अपना ही उद्धार करना चाहिए, क्योंकि और कोई उद्धार नहीं करेगा। कौन करेगा? हमको अपना उद्धार खुद ही करना है। कैसे करना है? कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना है। इसके विपरीत जो आचरण करते हैं वो मनुष्य विभिन्न नरक योनि और नीचे से नीचे और नरक योनि को प्राप्त होते जाते हैं। आए बच्चों समझ में?